खबर है, राहुल गांधी की संसद से सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार एग्रेसिव मोड पर आ गई है। लेकिन इस एग्रेसिव मोड में अब सोनिया गांधी की भी एंट्री हो गई है। वो भी अपने बेटे के लिए तेज तर्रार तरीके से अब मोदी सरकार पर हमलावर हो गई हैं। काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे हैं तमाम नेता। सोनिया गांधी को भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ये लोग मीटिंग करते हुए तमाम नेता नजर आ रहे हैं। लगातार अपडेट इस मामले में आ रही है, लेकिन काले कपड़ों को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी तंज कसा है। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपको बताते हैं, उसके बाद आपको सुनवाएंगे कि आखिर अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। दरअसल आज तमाम कांग्रेसी सांसद जो हैं संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी काले कपड़ों में नजर आए। और जो दिलचस्प बात है कि इस दौरान जो बैठक की गई, इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के भी 2 सांसदों ने भाग लिया। ये बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो एकजुट होता नजर आ रहा है राहुल गांधी के निलंबन के बाद से। हालांकि इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने राहुल गांधी को लोकसभा से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस के समर्थन में आए विपक्षी दलों का धन्यवाद भी किया है। और अडानी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी का भी स्वागत करती है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आता है। उनका पूरा बयान आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारा समर्थन किया, इसलिए मैंने कल सभी को धन्यवाद दिया और मैं आज भी उन्हें धन्यवाद देता हूं। हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए और लोगों की रक्षा के लिए आगे आने वाली किसी भी व्यक्ति का स्वागत करते हैं। हम उन लोगों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो हमारा समर्थन करते हैं। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी, इसके अलावा आरजेडी, डीएमके समेत कई सारे विपक्षी दल ऐसे रहे जिन्होंने राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद, आप कह लीजिए निलंबन के बाद, कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। हालांकि काले कपड़ों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब हम संसद में बोलते हैं तो वे सदन को चलने नहीं देते हैं, जब हम बाहर बोलते हैं तो वे ऐसा निर्णय लेते हैं जो अयोग्यता की ओर ले जाता है। जब हम लोकतंत्र की हत्या करने वाले इन काले दिल वाले लोगों के सामने काले कपड़े में विरोध में बैठते हैं, मैं उन्हें अपनी काली घड़ी दिखाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि आपका समय समाप्त हो गया है और 2024 के बाद देश में लोकतंत्र आएगा, विपक्ष 3/4 बहुमत से सरकार बनाएगा। खड़गे के हमले के बाद में तुरंत अनुराग ठाकुर, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका पलटवार आया है। उन्होंने कहा है कि काले कपड़ों को लेकर उन्होंने काले कारनामे याद दिलाते हुए तीखा हमला बोला है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। काम ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही। इनके काले कारनामे, अब काले कपड़े, ये काले जादू तक जाने वाले हैं, क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाते। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कांग्रेस ने कोर्ट को भी मानना बंद कर दिया है? अहंकार इतना ज्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफी नहीं मांगी। कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। ये आदेश कोर्ट का है, स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते, वो व्यक्ति जो दुनिया भर में जाके भारत का अपमान करता है और वापस आकर वो नहीं बोलेंगे तो संसद नहीं चलेगी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पिछड़ों को इसी तरह से ही अपशब्द अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी? क्या कांग्रेस काले कपड़े, काले कारनामे करने के बाद पहनती रहेगी? क्या काले जादू तक भी ये पार्टी जाएगी अपने बचाव के लिए? तो कांग्रेस के काले कपड़ों को लेकर और बीजेपी के इस पलटवार पर आपकी क्या राय है? आप किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष अब इस पूरे मामले में एकजुट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी जो है वो एग्रेसिव होने की कोशिश कर रही है, बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की ओर से जो मंत्री हैं वो तमाम इसे ओबीसी के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं। इस पूरे समीकरण में आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का निलंबन दोबारा से कांग्रेस पार्टी को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दे पाएगा, या फिर ये तमाम कोशिश मोदी के किसी एक भाषण, आने वाले किसी एक भाषण के बाद पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।